आए दिन ये महिलाओं का काफ़ी सवाल आता है कि सर मेरा पति तलाक लेना चाहता है, तलाक का केस कर दिया है लेकिन मुझे साथ रहना है, मैंने अभी तक कोई केस नहीं किया, तो मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रह गए, काफ़ी महिलाओं को काफ़ी दिक्कत क्रिएट रहती है। कई महिलाएं केस भी कर देती है लेकिन कई महिलाएं केस नहीं कर पाती है और उनको ये समझ नहीं आता है कि अब हमको करना क्या चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया महिलाओं के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कैंसिलेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। थर्ड बात दोस्तों, अगर आप मुझसे लाइव सवाल पूछना चाहते हो, लाइव बात करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक होता है, इंस्टाग्राम पे लिंक को फॉलो जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि महिलाओं के साथ भी काफ़ी अत्याचार बढ़ता है और कई महिलाएं साथ में रहना चाहती है, अपने पति के साथ में रहना चाहती है। कई महिलाओं के बच्चे भी होते हैं, बच्चे भी साथ में रहते हैं, पति कई बार डायरेक्टली डाइवोर्स का एप्लीकेशन, डाइवोर्स केस फाइल कर देते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत महिलाओं को ये आती है कि महिलाओं किसी भी एडवोकेट के पास या किसी लीगल एडवाइजर के पास जाती है कि साहब मुझे क्या करना है। 90% उनको एक ही सजेशन मिलता है कि आप 498 केस कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए महिला को। पहली बात तो आपकी कोई गलती है नहीं। डाइवोर्स कौन से ग्राउंड पे ले रहा है आपका हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड आपका मेंटल क्रूरटी आधार पे माना जाएगा या कोई डिजर्शन वाला ग्राउंड माना जाएगा, ठीक है। अब उसको जैसे मान लीजिए मेंटल क्रूरटी ग्राउंड पे लगाया आपका हस्बैंड ने, अब आपको तो नोटिस आएगा, सम्मन आएगा, डेट पे आपको जाना है। अब जो आरोप प्रत्यारोप आपके पति ने जो आप पे लगाया है, पहले उनको प्रूफ तो करने दीजिए ना भाई। आपका तो राइट है रहने का, आपको तो उनको जाके जवाब ही तो देना कोर्ट में। तो पहली बात तो जो भी एलिगेशन आप पे लगाए जा रहे हैं, जैसे मेंटल क्रूरटी का, साहब मेरी माँ के साथ झगड़ा करती है, माँ बाप से दूर रहने की ये कहती है, मैक्सिमम ये कॉमन लगते हैं, मायके पे ज़्यादा रहती है, माँ बाप के साथ नहीं रहती है, ये वाली जो एक हर किसी में होता है, डिजर्शन का, साथ में नहीं रहना चाहती है, माँ बाप से दूर करना चाहती है, मुझे गाली गलौज करती है, मेरे माँ बाप को गाली गलौज करती है। एक सिंपल ये 90% ड्राफ्टिंग में अगर आप मेंटल क्रूरटी वाले केसेस में देखोगे तो हर केस में यही वाले डायलॉग मिलेंगे आपको, यही ड्राफ्टिंग वाले मिलेंगे। साहब माता पिता के साथ नहीं रहती, खाना नहीं बनाती, गाली गलौज करती है साहब, और बस यही वाला मेंटल क्रूरटी। डिजर्शन, साथ में रहना नहीं चाहती, कि माँ बाप के साथ नहीं रहेगी, अलग करना चाहती है। सिंपल वे में ये लगते हैं। अब आपके पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि डाइवोर्स आपके पति ने आगे से किया है, अब उनकी जिम्मेदारी भी पति की ही बनेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ का जो बाहर होगा वो आपके हस्बैंड पे ही होगा। मतलब हस्बैंड को साबित करना पड़ेगा कि वाकई आपकी पत्नी ने ऐसी क्रूरटी की है, ऐसी घटना की है। जब आपने ऐसी कोई घटना नहीं की है तो आपको डिफाइन करने में दिक्कत कहाँ आ रही है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ का बार जो है हस्बैंड पे है। आपको तो डेट मिली, तो डेट पे जाके आप अपनी बात रखिए ना, साहब मैं तो साथ रहना चाहती हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं है। कोर्ट में लगाए ना आप सामने, आरोप मजिस्ट्रेट के सामने बोले कि साहब मैं तो आज ही तैयार हो जाने के लिए, मुझ पे जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं पूरी तरह से गलत है। अगर इनको ऐसा हुआ है कभी तो ये साबित करिए, नहीं तो ये साथ में नहीं रहना चाह रहे तो आप लोग बिल्कुल खारिज करेगा कोर्ट। देखो, कंसल्ट डाइवोर्स जो सेक्शन 13A होता है, वन साइडेड डाइवोर्स इतना आसानी से नहीं मिलता और इतने स्ट्रॉन्गेबल ग्राउंड होंगे तभी जाके मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपके हस्बैंड ने डाइवोर्स अप्लाई कर दिया तुरंत आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं। बस आपको एक सबसे बड़ी गलती नहीं करना कि आप डेट मिस मत करना। एक्सपायरी ऑर्डर हो जाता है 2 या 3 डेट में, तो आपको जो भी डेट मिली उस डेट पे आपको सबसे पहले जाना होता है। सिंपल वे में तो ये प्रोसेसिंग होता है। अब आगे का प्रोसेसिंग के आपको मुझे केस करना ही है तो कौन सा केस करूँ मैं। देखिए, अगर आपको केस करना है तो फिर आप डीवी केस में चले जाइए। डीवी केस में आपके प्रोटेक्शन राइट होते हैं। अब उस डीवी केस में आप वो वाले प्रोटेक्शन राइट मत लगाए, वो वाले सेक्शन मत लगाए जिसमें आप मारपीट वाली ऐसी घटना लगाए। आप सिंपल वे में लगाइए, साहब मैं मेरे सास ससुर के साथ रहना चाहती हूँ, शेयर्ड हाउस में मुझे राइट दिया जाए, प्रोटेक्शन मेरे साथ अगर कोई भी घटना घटती है उसकी मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए, इंटरिम प्रोटेक्शन। डीवी केस में 90% अगर लड़की डीवी केस करती है, ना कि 498 मत करिए कभी भी आप। 498 को आपको फाइट करना काफ़ी महंगा पड़ जाता है, साथ में आप प्रूफ भी नहीं कर पाती हो, इस वजह 498 को तो आप कभी सोचिए मत ही। आप डीवी पे जाइए, सेक्शन 9 पे चले जाइए। अब कई महिलाओं को ये सवाल होता है कि सर सेक्शन 9 तो हस्बैंड करते हैं, सेक्शन 9 वाइफ भी कर सकती है, ऐसा नहीं कि हस्बैंड ही कर सकते हैं, वाइफ भी कर सकती है। तो आपको डीवी केस मैक्सिमम तो आप डीवी केस में कीजिए या फिर आप सेक्शन 9 कर दीजिए। 2 केस आप कर दीजिए डिफाइन में। अगर उनके काउंटर में कर रहा है, अगर डाइवोर्स कर दिया तो भी आपका आराम से इजीली वे में डाइवोर्स खारिज हो जाएगा और आपको साथ में रहना। देखो, डाइवोर्स बिना कंसल्ट के नहीं मिलेगा, चाहे आप म्यूचुअल में जाइए चाहे वन साइडेड में जाइए, कंसल्ट होना जरूरी है दोनों का।
या फिर आप पे जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उसकी पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे साबित करे कोर्ट में। अब वन साइडेड जो भी डाइवोर्स होता है उनको साबित नहीं कर पाते हैं पति, इस वजह से आपको माइंड में ऐसा नहीं लेना। अगर आप 498 जाइब के जैसे मामले केस कर रखे हैं तो फिर तो भैया आप फाइट करते रहिए दोनों केस में, जिसको जो भी सच्चा होगा वही जीतेगा। भाई आपने 498 DV के केस ये वगैरह केस कर रखे हैं, हस्बैंड उधर से डाइवोर्स दे दिया, तो अब जिसके साथ जो गलत हुआ वही जीतेगा, सच की जीत होगी उसमें जाके। लेकिन वाइफ ने बिल्कुल ही कोई केस नहीं किया, हस्बैंड ने डायरेक्टली डाइवोर्स का केस डाल दिया, उनके लिए मैंने ये प्रोसीजर बताया। भाई आप सिंपली वे में पहले तो जो भी डेट आ रही है उस पर डेट पे जाइए, अपनी बात को पूर्ण रूप से रखिए। सेकंड बात, आपको केस ही करना है तो आप DV केस कर दीजिए या सेक्शन 9 का केस कर सकते हो, यही आपके लिए प्रोसीजर रहेगा, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। फालतू आप 498 टाइप का केसेस करके कोई मेंटेनेंस केस वगैरह कर करा के कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मेंटेनेंस और 498 अगर आप केस करते हो डायरेक्टली तो इसका मीन्स ये हो जाता है कि आप खुद भी साथ में रहना नहीं चाहती हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर पति आगे से डाइवोर्स अप्लाई करता है तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।